Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is me Divya Narang, your educator. एंड जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अब से हम अपना नया कोर्स इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का बिगिन अप करेंगे. ये आपका जीएस पेपर 3 के लिए काम आएगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी. ठीक है, तो इसमें जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक ओवरव्यू दे दिया है, इसका सिलेबस मैंने कवर अप कर लिया है कि हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, तो मैं उसी वे में इसको स्टार्ट कर रही हूँ. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर कोर्स. ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में. एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, जब हम सिलेबस के बारे में पढ़ रहे थे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हम इसमें 2-3 मेजर चीज़ें ही पढ़ेंगे. एक तो हम पढ़ेंगे कि इकोलॉजी बेसिकली क्या है. ठीक है, स्टार्टिंग हमारी यहाँ से होगी इकोलॉजी क्या है. इकोलॉजी की बात करेंगे तो सेकंड इम्पॉर्टेंट बात आती है इन्वायरमेंट क्या है. जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वो बेसिकली दो चीज़ में ले जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसको हम बायोटिक कहते हैं, और दूसरा होता है ए बायोटिक जो कि हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सो दैट मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कॉम्बिनेशन बनता है इन्वायरमेंट, एंड ये दो हो गए कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट. ठीक है, उसके बाद आई हैव टोल्ड यू कि हम क्या पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे जो सबसे मेजर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पर्टिकुलर लेसन का, दैट इज़ द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द इकोलॉजी. अब इसको अभी हम आने वाले लेसन्स में धीरे धीरे इसको डीलअप करेंगे, बट स्टार्टिंग हम मेन कहाँ से करेंगे, इकोलॉजी से. ठीक है, तो इकोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं, सो इसका मेजर कॉन्सेप्ट शुरू ही यहीं से होता है. जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो इसका हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं पहले. ओके, चलिए. सो इकोलॉजी हमारा, अगर इन शॉर्ट हम समझाएं, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये नेचर. इकोलॉजी, इको का मतलब ही आप समझ रहे हो, एक हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हमारा नेचर से रिलेटेड. तो जो भी चीज़ें नेचर से रिलेटेड होती है, जो स्टडी होती है हमारी नेचर से रिलेटेड, दैट इज़ योर इकोलॉजी. ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं. अगर आप अपनी बुक में देखो तो उसका मीनिंग और स्पेसिफाई किया कि इकोलॉजी, इसका मीनिंग होता है होम और प्लेस टू लिव इन, एंड लॉजी को मतलब होता है स्टडी. सो इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्लेस वी लिव इन और द स्टडी ऑफ द होम ऑफ द नेचर. सो इन शॉर्ट अगर मैं आप समझाऊँ इकोलॉजी की, बेसिकली अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ये डिफाइन क्या करना है कि इकोलॉजी जो होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट. तो ये हमारी जो है एक साइंटिफिक स्टडी है. साइंटिफिक स्टडी क्यों है, क्योंकि इसमें साइंस इन्वॉल्व है, नेचर इन्वॉल्व है, साइंस इन्वॉल्व है, तो ये एक साइंटिफिक स्टडी है. किसके बीच में रिलेशनशिप, किसके बीच में है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सारी चीज़ें आ गई. और किसके साथ उसका रिलेशनशिप है, मतलब यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप होता है इन्वायरमेंट के साथ. तो दैट इज़ योर इकोलॉजी. अब जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं अभी यहाँ पे क्लास ले रही हूँ, मैं यहाँ पे एक लेसन अभी आप लोगों को डिलीवर कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे साइड पे मैं एज ए ह्यूमन यहाँ पे अपना लेसन दे रही हूँ, लेकिन मेरे हाथ में मोबाइल है जिसके थ्रू मैं ये प्रेजेंटेशन या आपको ये लेसन दे रही हूँ. तो ये जो मोबाइल है, मैं चेयर पे बैठी हूँ, तो ये चेयर, ठीक, मेरे सामने एक ग्लास पड़ा है या कुछ भी है, ठीक है, मेरे सामने कॉपी है, मेरे सामने टेबल है, तो ये सारी चीज़ें मेरे से सराउंडेड है. ठीक है, अब ये आप तक डिलीवर होगा. अब आपके साइड क्या चीज़ें सराउंडिंग है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो मैं और मेरा जो रिलेशनशिप है मेरी सराउंडिंग से, मेरे इन्वायरमेंट से. तो यहाँ पे मैं इकोलॉजी का जो, अगर हम इकोलॉजी का समझे तो साइंटिफिक स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ मी, और जिससे वो सराउंडेड है, दैट इज़ माई मोबाइल, माई टेबल, माई चेयर एंड माई एवरीथिंग एल्स दैट इज़ नियर अबाउट मी. तो ये होता है हमारा इकोलॉजी. ठीक है, इज एवरीबडी क्लियर विद दिस. तो इन शॉर्ट हम यही बोलेंगे, इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट. Everybody clear with this?
ओके अब इसी के साथ इट डील्स with the ways in which the organisms are molded by their environment and how they make use of the environmental resources including energy flow and mineral साइकिलिंग. देखिए यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो और मिनरल साइकिलिंग की बात की गई है ये आने वाले लेसन्स में डीलअप होगा तो तब आपको क्लैरिटी और मिलेगी. बट अगर अभी आप समझो बेसिकली तो हमारा जो इकोलॉजी होता है ये डील करता है कि किस तरीके से हमारे ऑर्गेनिजम्स मोल्ड होंगे इन्वायरमेंट के साथ. एज फॉर एग्जाम्पल अभी विंटर सीजन आ गया है तो बट ऑब्वियस है कि अभी हम लोग जैकेट स्वेटर पहन के रखते हैं. यही जब हमारी गर्मी आ जाती है तो हम जैकेट स्वेटर नहीं पहनते. ओनली टॉप्स ओनली शर्ट्स आर मोर देन इनफ. रेनी सीजन आता है तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक रेनकोट एक अम्ब्रेला आ ही जाता है बाय डिफ़ॉल्ट. तो हम अपने आप को इन्वायरमेंट किस तरीके से है उस हिसाब से हम अपने आप को मोल्ड करते हैं. अभी हम जैकेट ओढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा वेदर जो है इस तरीके से तो उस तरीके से मोल्ड हो गए हैं. सो इसी तरीके से इकोलॉजी भी हमारा मोल्ड होता है. ये डील करता है किस तरीके से ऑर्गेनिज्म मोल्ड होगा इन्वायरमेंट में. सो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट वो अपने आप को मोल्ड कर लेता है. दैट इज व्हाट इकोलॉजी डील्स विद. एंड सेकेंडली कि हाउ दे विल मेक यूज़ ऑफ द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज. अब मेरे आसपास जितने भी रिसोर्सेज हैं मैं उसका कैसे यूज़ करूँगी. दैट इज़ माई सेकेंड वे ऑफ इकोलॉजी हाउ टू डील विद दिस. अब एज फॉर एग्जाम्पल अगेन जैसे यहाँ पे एनर्जी फ्लो की बात हुई है. अब एनर्जी फ्लो को अगर हम बेसिक तरीके से समझें नॉट इन डिटेल बट विद नॉर्मल सेंस. अब देखिए आई एम गिविंग यू अ लेसन. आई एम डिलीवरिंग अ लेसन टू यू. ठीक है. अब मैंने प्रेजेंटेशन बनाई मैंने लेसन प्रिपेयर किया. अब मैं ये वीडियो को स्पोकन वे में आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ. क्लियर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे मैं अपनी एक एनर्जी आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ कि हाँ मैं अपनी एनर्जी लगाऊँ और आप लोगों तक पहुँचे तो आप लोगों को लेसन समझ में आए. सो दैट इज़ what आई एम डूइंग इज आई एम यूजिंग माई एनर्जी टू डिलीवर द लेसन्स टू रीच अप टू यू. ठीक. अब मेरी जो 100% एनर्जी है क्योंकि अब मैं बोल रही हूँ तो बट ऑब्वियस है मेरी 10% ऑफ एनर्जी जाएगी. जितनी ज़्यादा देर बोलूँगी उतनी % ऑफ एनर्जी मेरी डाउन होगी और आप लोगों तक पहुँचेगी. होता है. तो इसी तरीके से आप तक पहुंची आपने पढ़ना स्टार्ट किया आप फ्रेश हो पढ़ते पढ़ते आप थक गए आपकी एनर्जी भी डाउन हो गई फिर वो एनर्जी कहीं और गई. सो ये तरीके से एनर्जी फ्लो होता है. अब ये होता क्या है बहुत डिटेल में हम जब इस लेसन से रिलेटेड पहुंचेंगे तब हम डिस्कस करेंगे. बट बेसिकली आप यही समझ सकते हो. तो दीज आर द वेज how ecology deals with. ठीक. And basically it is a scientific study of the relationship of organisms with each other with their environment. अब यहाँ से सेकंड मुद्दा बनता है इन्वायरमेंट क्या है. हम तब से बोल रहे हैं कि हम पढ़ इकोलॉजी रहे हैं लेकिन हम बोल बार बार रहे हैं कि इन्वायरमेंट. तो व्हाट इज नाउ इन्वायरमेंट इज योर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. ये छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन वही है कि आपको पता होना चाहिए क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है. तो अब आता है हमारा इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट. अब इन्वायरमेंट हमारा क्या है. अब जैसे कि हमने इकोलॉजी में बोला अब वैसे ही अगर अब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इट इज़ एवरीथिंग दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अब जितनी चीज़ें मुझसे सराउंडेड हैं या जो उस मेरे या फिर जो उससे अफेक्ट हो रहा है. ठीक. अब मेरे आसपास सराउंडेड है मेरे पास टेबल चेयर एवरीथिंग है. ठीक. और मैं ये जो लेसन दे रही हूँ आप लोगों तक पहुँचेगा तो आप लोगों को ये लेसन कितना इफेक्टिव लगे कितना आपको अफेक्ट करेगा. दैट इज़ व्हाट इन्वायरमेंट. तो एवरीथिंग जो सराउंडेड है या अफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इट्स इन्वायरमेंट. क्लियर. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी. अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आप मुझे टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी मुझे रीच आउट कर सकते हो फॉर योर क्वेरीज. सो एवरीथिंग दैट सराउंड्स और affects an organism during its lifetime is known as your environment. तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ कि environment है क्या. environment is a sum total of living things. It is a sum total of non living things. ठीक.
ये चीज़ें हमारी हो गई इन्वायरमेंट. सो इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ द लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एंड ऑर्गेनिज्म. लिविंग नॉन लिविंग तो है ही, साथ में उससे रिलेटेड जो इन्वायरमेंट है, जो इवेंट्स है, जो सराउंडिंग्स उससे सराउंडेड है इन ऑर्गेनिज्म से, दैट इज ओवरऑल योर इन्वायरमेंट. ठीक. और अब यहाँ ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो इट कैन बी योर प्लांट्स, कैन बी योर एनिमल्स, इट कैन बी योर वायरस टू अ मैन. ये सारी चीज़ें एक दूसरे से डिपेंडेंट होती है. इसमें हमारा एनवायरनमेंट है, फूड, एनर्जी, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर, या जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारे एनवायरनमेंट में आता है. सो जो रिलेशनशिप होता है, जो इंटरेक्शन होता है एक ऑर्गेनिज्म और एक एनवायरनमेंट का, दैट इज़ योर वेरी कॉम्प्लेक्स. इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों होते हैं. लिविंग को हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, नॉन लिविंग को हम एबायोटिक कहते हैं. इन्वायरमेंट हमारा स्टैटिक नहीं होता, इसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं, बट जो एक रिलेशन होता है और जो एक इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट का, दैट इज़ योर वेरी हाईली कॉम्प्लेक्स. और इन्वायरमेंट का जैसा भी मैंने आपको पहले भी समझाया कि मैं अभी एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर आप लोगों को लेसन दे रही हूँ. मेरी वजह से कुछ ऑडियंस, मेरे कुछ लर्नर्स इफेक्ट होंगे. हो सकता है किसी को लेसन पसंद आए तो दोबारा वो देखे, किसी को हो सकता है ना पसंद आए, वो नेगेटिव फीडबैक देके चला जाए. तो किस तरीके से मेरा लेसन आप लोगों को इफेक्ट करता है, किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है, दैट इज what is an environment. Clear everybody? Okay. सो ये हो गया हमारा बायोटिक और एबायोटिक. अब आपको बायोटिक में क्या आता है, एबायोटिक में क्या आता है, थोड़ा क्लैरिटी रखना पड़ेगा, स्पेशली फॉर योर प्रीलिम्स. ठीक है. तो अब जैसा कि आई ऑलरेडी सेड कि बायोटिक मतलब हो गया लिविंग और एबायोटिक मतलब हो गया हमारा नॉन लिविंग. तो बायोटिक हमने बोला, पहले हम समझ लेते हैं बायोटिक. अब बायोटिक में हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स हो गए, नॉन ग्रीन प्लांट्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए, पैरासाइट्स हो गए. ये सब क्या है हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स. दे आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और ऐसे ही एबायोटिक में हमारी एनर्जी, हमारी लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, विंड, वाटर, एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये सारी चीज़ें हमारी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ गई. क्लियर एवरीबॉडी? ओके. इसी के साथ आपकी बुक में अगर आप देखोगे तो एक इन्वायरमेंट ऑफ फिश को लेकर डिस्कशन किया गया है. अब वहाँ पे बोला गया कि जो फिश का इन्वायरमेंट होता है इट कैन बी एक्सटर्नल एंड इट कैन बी इंटरनल. ठीक. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अब जैसे कि अगर हम ह्यूमंस हैं, हमारे लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, फिश का ना ले, अगर हम अपनी ही बात करें, ठीक है, आप उसको फिश से भी रिलेट कर सकते हो. अगर हम बोले एज अ ह्यूमन, मेरे लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, मेरे लिए मोबाइल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, मेरे लिए लाइट, टेम्परेचर, जो मेरे आसपास की चीज़ें, चेयर, टेबल, है ना, लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, ये सारी चीज़ें मेरे लिए क्या है, मेरे लिए वाटर, मेरे लिए सब एबायोटिक और ये एक्सटर्नल कंपोनेंट्स हो गए. साथ ही साथ मेरे लिए यहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स, या जितनी भी चीज़ें और भी चीज़ें जो मेरे से सराउंडेड है, दैट इज़ ऑल माई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ठीक है. इसी तरीके से फिश के लिए भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, लाइट, उनके लिए वाटर, ठीक है, उनके लिए ये सारी चीज़ें हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो जाएंगी. ठीक है. तो इसमें हमारे बायोटिक, एबायोटिक दोनों कवर हो गया. और यही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि मेरे लिए एक इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, तो मेरे लिए इंटरनल इन्वायरमेंट एज अ ह्यूमन, फॉर मी इट इज़ माई स्ट्रेस, माई इलनेस, माई इंजरी, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे, मेरे लिए इंटरनल फैक्टर होगी. ठीक है. तो ये मेरे लिए इंटरनल चीज़ हो गई. तो ये हो गया मेरे लिए इंटरनल इन्वायरमेंट. तो इन शॉर्ट इंटरनल इन्वायरमेंट ज़्यादा स्टेबल होता है बट इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. सिमिलरली आप फिश का जो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, आप इससे रिलेट करके बेटर समझ पाओगे. क्लियर एवरीबॉडी? ओके. तो हमने इकोलॉजी समझ लिया, हमने इन्वायरमेंट समझ लिया, हमने कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट भी समझ लिया. आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई. पहले चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वही मैं कवर अप कर रही हूँ. और अगर आप लोगों ने इससे पहले का लेसन जहाँ पे मैंने सिलेबस कवर किया है, एक बार उसको ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा. दैट विल बी अ वेरी गुड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग फॉर स्टार्टिंग विद द लेसन. ठीक है. चलिए, अब इस लेसन का लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक यही है.
ठीक है, दैट इज़ योर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोलॉजी। हमारी लेवल्स क्या हैं, लेवल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे आपको दिख रहा है चार्ट फॉर्म में कि क्या क्या लेवल्स है। इंडिविजुअल लेवल है, पॉपुलेशन, इस तरीके से इसका फ्लो है, इंडिविजुअल, इन पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। सबको हम डिटेल में ज़रूर कवर अप करेंगे, बट इस लेसन पे आप थोड़ा सा ओवरव्यू समझते जाइए। अब देखो, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल मतलब एक बंदा, इकलौता। मतलब क्या हुआ इसका, अगर आप देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट फॉर दिस चैप्टर तो बिल्कुल नहीं। इसमें बस आपको रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत कायदे से लाइफ लॉन्ग याद रहेगा और आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो रटने की जगह ट्राई टू बी वेरी रियल विद दी एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, इट इज़ एन एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिविजुअली। अगर मैं बोलूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने ये यूट्यूब का लेसन बनाया, इसमें मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैंने अपनी पीपीटी खुद डिज़ाइन करी, मैंने अपना वीडियो खुद से बनाया, उसमें जो एडिटिंग करनी है या जो वीडियो अपलोडिंग का जो पूरा प्रोसीजर है वो मैंने खुद से किया। इसमें कोई और बंदा इन्वॉल्व नहीं है, कोई और पर्सन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसमें फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड टू डिस्कसिंग योर क्वेरीज, हर जगह इन्वॉल्वमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा है। सो एज एन इंडिविजुअल यहाँ पे मेरी एबिलिटी है कि मैं एक्ट और चीज़ें फंक्शन कर पा रही हूँ इंडिविजुअली, ठीक। तो दैट इज़ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो जब कोई भी इंडिविजुअल, यहाँ पे प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, कुछ भी हो सकता है, तो जब वो इंडिविजुअली अपनी चीज़ों को परफॉर्म कर पाता है, इंडिपेंडेंटली एक्ट कर पाता है, तो वो कहलाएगा कौन सा लेवल, इंडिविजुअल। क्लियर। तो एक पर्सन की बात हुई, इंडिविजुअल। अब बढ़ गया पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे। ऑब्वियस है, पॉपुलेशन मतलब भीड़ हो गई, तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल तो होंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स तो होंगे, लेकिन इसमें जो होता है सेम स्पीशीज के लोग होंगे जो कि डिफाइंड होंगे, एक डिफाइंड एरिया में होंगे, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पर होंगे। तो दैट इज योर पॉपुलेशन, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है। अब मैं अगर बोलूँ कि अगर यूट्यूब का फैन फेस्ट होता है जैसे, तो वहाँ पर अगर वहाँ पे जितने भी एजुकेशनल वीडियोस जो अपलोड करते हैं उनको बुलाया जा रहा है, एंटरटेनमेंट वालों को अलग से बुलाया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, पॉपुलेशन की। हाँ, सारे एजुकेटर्स जो एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस डाल रहे हैं, या मैं और स्पेसिफाइड बोल लूँ कि गवर्नमेंट यूपीएससी से रिलेटेड डाल रहे हैं, तो उनको एक जगह बुलाया गया, ठीक है। तो वो क्या हो गया, सेम स्पीशीज के लोग हैं। वाई, बिकॉज दे आर डिलीवरिंग द सेम काइंड ऑफ लेसन, सेम काइंड ऑफ वीडियोस। तो वो सेम स्पीशीज के लोग हैं, उनको एक स्पेसिफाइड एरिया पर एक स्पेसिफाइड टाइम पे बुलाया गया है, तो दैट इज योर पॉपुलेशन, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा क्लैरिटी समझ में आ रही होगी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो पॉपुलेशन इन शॉर्ट अगर आप कहो तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सेम स्पीशीज के होते हैं, ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम एंड अ डिफाइंड एरिया इज व्हाट योर पॉपुलेशन इज। क्लियर। अब इसकी ग्रोथ जो होती है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। हाउ, अगर मैं बोलूँ कि अगर ज़्यादा बर्थ ऑर्गेनिजम्स के व्यू पॉइंट से बोलूँ तो यही होगा कि अगर ज़्यादा बर्थ हो रही है तो ज़्यादा स्पीशीज़ हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ योर पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो ये पॉजिटिव ग्रोथ में आ गया। लेकिन अगर वही मैं बोलूँ कि माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर डेथ लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो इट विल बी योर नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी। तो पॉपुलेशन, अब अगर हम बोलते हैं नंबर ऑफ बर्थ रेट ज़्यादा हो रहे हैं तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ बर्थ रेट हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, या फिर वो माइग्रेट होके कहीं और जा रहे हैं, तो दैट इज़ योर नेगेटिव इम्पैक्ट एंड दैट इज़ योर नेगेटिव ग्रोथ। तो आई होप आप लोगों को इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में क्लैरिटी आ गई। इंडिविजुअल में जो इंडिविजुअली फंक्शन और एक्ट कर सकता है, उसके पास एबिलिटी है, तो वो इंडिविजुअल हो गया। पॉपुलेशन में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे लेकिन सेम स्पीशीज के होंगे। क्लियर। अब वहीं से हमारा थर्ड टर्म आ जाता है कम्युनिटी। अब यहाँ पे भी लोग होंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होगा, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सेम स्पीशीज़ के हो। यहाँ पे एक टाइप की स्पीशीज़ दूसरे पे भी डिपेंड कर सकती है अपना आगे का काम चलाने के लिए।
ठीक है। तो कम्युनिटी में क्या होता है, इंडिविजुअल ऑफ एक स्पीशीज डिपेंड करता है इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज, और वो इंटरैक्ट करते हैं। अब जैसे कि एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट पर, उस सेम तरीके से प्लांट एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं फॉर न्यूट्रिएंट साइकिल। तो इस तरीके से जब एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज पे डिपेंड करती है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है, दैट बिकम्स योर कम्युनिटी। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हो गए कम्युनिटी के बारे में। अभी और भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको अब मैं नेक्स्ट लेसन में डेवलप करूँगी। तब तक के लिए आप लोग एटलीस्ट थोड़ा सा इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, एंड जल्दी से हम इसका नया लेसन भी अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपका चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाए जल्द से जल्द, और आप लोगों को थोड़ी क्लैरिटी आने लग जाए और थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर भी। तो अगर आप लोगों को आज के जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, दैट इज़ योर इकोलॉजी, योर इन्वायरमेंट, देन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जितने भी मैंने कवर अप किए हैं, तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ओके, ठीक है। तो मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप लोगों को मेरा ये लेसन पसंद आया, अगर आप लोगों को थोड़ा समझ में आया। मैंने अभी ये लेसन लेंदी नहीं रखा है, शॉर्ट बनाया है, बिकॉज पहले मैं आप लोगों का फीडबैक जानना चाहती थी, तो दैट्स व्हाई नॉट अ वेरी लेंदी लेसन। मैं चाहती तो मैं लेसन कंप्लीट कर सकती थी, बट आई वांटेड टू हैव अ लिटिल फीडबैक फ्रॉम योर ऑल साइड। तो आई होप आप लोगों को ये लेसन पसंद आया हो। अगर आप लोगों को पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई लेसन। और इसी के साथ आप कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हो, और मुझे टेलीग्राम चैनल पे विद स्मार्ट स्टडी, और इसी के साथ मेरा इंस्टाग्राम चैनल @vidsmartstudy पे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना। और किसी को कोई भी डाउट हो, आप मुझे कहीं पे भी रीच आउट कर सकते हो। सो टिल दैट टाइम, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, और ये कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करके आइएगा। अगर कोई डाउट हो ज़रूर पूछिएगा। और नेक्स्ट लेसन पे हम जो अभी का टॉपिक था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम कवर अप करेंगे एंड विल ट्राई टू कवर कंप्लीटेड बाय द नेक्स्ट लेसन। सो आप एक बार ज़रूर से लेवल्स पढ़ लीजिएगा, ये आपके मेंस के व्यू पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। और आज के जितना भी मैंने पढ़ाया, किसी को भी इग्नोर मत करिएगा। सो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।